223वां पुण्यतिथि जीतराम बेदिया का मनाया जा रहा। बोकारो पेटरवार कोह पंचायत में जीतराम बेदिया का 223वां जयंती मनाया गया। अंग्रेजों के खिलाफ भारत आंदोलनकारी जीतराम बेदिया का जयंती समारोह का आयोजन कोह पंचायत सचिवालय के बगल में जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेदिया विकास परिषद कोह के द्वारा समारोह का आयोजन विगत कई वर्षों से स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ये कार्यक्रम 30 दिसंबर में किया जाता है। बेदिया विकास परिषद कोह अध्यक्ष गंगाधर बेदिया, उपाध्यक्ष अमृत बेदिया, सचिव शिवानंद बेदिया, कोषाध्यक्ष भवानी बेदिया, कमेटी के सदस्यों के द्वारा आदिवासी परंपरा से स्वतंत्रता सेनानियों को धूप अगरबत्ती दिखाकर समारोह का शुभारंभ किया गया। पेटरवार से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट। तो गरीब घर में जन्मा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा अपना देश और समाज के लिए किस तरह काम करता है, आज हम लोग युवाओं को समझना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपना देश और समाज के लिए बलिदान कर गए, उनके बलिदान की क्या कीमत लगाना चाहिए आजकल के युवाओं को। उनके बलिदान क्रांतिकारी उन लोगों को कहते हैं जो अपना देश और समाज के लिए मर जाते हैं। मरता है तो हर एक कोई मरता है, लेकिन मरता है जो क्रांतिकारी कहलाता है, जो शहीद कहलाता है, उनका एक जिम्मेवारी होता है, उनका एक देश का जिम्मेवारी होता है कि देश का जिम्मेवारी वो लेता है। माँ बाप के लिए तो हर एक कोई मरता है। इन क्रांतिकारी देश में शहीद जीतराम बेदिया जिस तरीके से इन्होंने अपने शहादत दिए हैं घघारी में, घघारी के लोग उनके लिए पूजा के समान है, वो पूजा करते हैं इनको, क्योंकि वो जानते थे जिस समय क्रांतिकारी अंग्रेजों ने क्रांतिकारी के विरोध में जिस तरीके से वो लोग आंदोलन करते थे, उनको मारते थे, कुचलते थे, उस समय भी वो नहीं डरे और उनके विरोध में जो आवाज़ उठाए प्रशासन और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से जीतराम स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया का जन्म 1832 ईस्वी में हुआ और इनका शहीद 30 दिसंबर 1858 को हुई। फिर गड़बड़ा दिया। आज हम लोग यहाँ पर 223वां वर्षगांठ हमारे बेदिया समाज के वीर स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया के पक्ष में हम लोग जयंती और श्रद्धांजलि मना रहे हैं। हम लोग इस स्थल पर पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत जितने भी बेदिया समाज है सब हम लोग एकजुट हुए हैं और यहाँ हमारे प्रखंड से बगल में ही कसमार प्रखंड, वहाँ से भी अभी आएंगे लोग, इसलिए हम लोग का भीड़ जरा कम अभी दिखाई दे रहा है। मैं इनके बारे में संक्षेप में कुछ बताने जा रहा हूँ। हमारे जीतराम बेदिया जी का जन्म और मांझी प्रखंड के गगारी गांव में 1802 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था जगतनाथ बेदिया, माँ का नाम था महासेवी देवी और पत्नी का नाम था गायत्री देवी। ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र तेज बुद्धि के थे। इनके पिताजी का व्यवसाय जैसे आज हम लोग गांव में बहुत सा गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, हम आदिवासी का जो परंपरा पालतू पशु था उसको रखते थे। जीतराम बेदिया भी अपने पिता के साथ ये बराबर जंगल जाया करते थे और अपने पिताजी के साथ उन वीर सैनिकों की कहानी सुना करते थे, क्योंकि इनका जन्म ही ऐसे समय हुआ था जब हमारे पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का आधिपत्य, अंग्रेज़ों का शासन था और उनका मदद करने के लिए हमारे देश के चंद ऐसे महाराजा जमींदार थे, सूदखोर थे, जो उनको मदद करके हमारे पूरे भारत में उन लोग 200 वर्ष तक शासन करवाए। और उन्हीं के खिलाफ में धीरे धीरे जब जीतराम जी अगल बगल देखने लगे कि सब कोई अपना अपना समाज का उत्थान के लिए कुछ न कुछ लड़ाई करते ही जा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। इसी बीच और मांझी प्रखंड के बगल में एक हटंगा गांव है, वहीं पर शेख उमराव सिंह राजा थे और उनका दीवान था शेख भिखारी। ये दोनों मिल करके और मांझी प्रखंड के अगल बगल के गाँव के वीर जवान, वैसे वीर जवान जो उनके साथ देने वाले थे, उनका संगठन कायम किए और वे लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध जंग छेड़ दी। अब अंग्रेज़ों का जो यहाँ आगमन हुआ था कि चुटुपालू, रामगढ़ और रांची में हम अपना आधिपत्य जमाएं, इन लोगों को पता चल गया कि यहाँ भी कुछ ऐसे ग्रामीण हैं जो लोगों को बहका रहे हैं और वहाँ हमको शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 6 जनवरी 1857 को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को पकड़कर फांसी की सज़ा दी गई और लोगों को यह दिखावे के लिए चुटुपालू पहाड़ी के पास रोड के किनारे एक बरगद का पेड़ था, वहाँ फांसी में इन लोगों को टांग दिया गया। इस बीच जीतराम बेदिया पहले उन लोगों के साथ हुए भी अपने छिट फूट कर
विद्रोह के लिए संगठन व्यक्तियों के साथ कर रहे थे। अब अंग्रेज का नज़र जीतराम बेदिया पर पड़ा, लेकिन जीतराम बेदिया का शिवाजी जैसे छापामारी युद्ध करने की कला था। वे लुक छिप कर तीर धनुष के साथ लड़ाई करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के गोला बारूद बम के साथ इन लोगों का टिक पाना मुश्किल हो गया। अंत में अंग्रेज मेजर नेक्टोड्रान को मद्रासी फौज दे करके यहाँ रामगढ़ भेजा गया और रामगढ़ की छावनी में मद्रासी फौज को रखा गया। अब ये लोग जीतराम बेदिया की खोज टोह करना शुरू किया कि उनका रहना, उनका नेतृत्व करना, उनको छापामारी करना कैसे आता है। तो बराबर जीतराम बेदिया महोदा पहाड़ी से लेकर के यहाँ पर खटंगा गांव तक वे अपने घोड़े के साथ आए जाया करते थे और लुक छिप कर रहते थे और शाम के समय अपने वीर जवानों को, वीर साथियों को यह कहते थे कि हम लोगों को एक साथ रह करके ही अंग्रेज को भगाना पड़ेगा, न कि छिप-पुट करके। तो इसी बीच इनको जीतराम बेदिया को खटंगा गांव और गगारी के बीच में एगो सैबरगढ़ नाम का नाला है, उसी नाला के पास मुठभेड़ हो गया। चारों तरफ मद्रासी फौज इनको घेर लिया गया। अंत में इन्होंने तीर धनुष चलाना तो छोड़ा नहीं था। इनके साथ जो भी थे सैनिक, वे लोग भी वैसे ही लड़ रहे थे वीर जोश के साथ। इनको हैंड्स अप, हाथ उठाओ। अंग्रेज़ों ने कहा कि हाथ उठाओ अन्यथा गोली मार देंगे। जीतराम ने कहा कि मैं हाथ नहीं उठा सकता। वे जिंदा जी वहीं जब तक श्वास था तब तक वे तीर धनुष चलाते रहे। अंततः लास्ट में उनको और उनके घोड़े को उसी सैबरगढ़ में मार करके और दफना दिया गया। यह वक्त था क्या, 23 अप्रैल 1758 ईस्वी, 1858। धन्यवाद। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।